घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद के बारे में देखेंगे और इसके बारे में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मूल संविधान था जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, 395। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में इनकी संख्या है वो 465 से के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन ये जो 395, 395 आर्टिकल थे और आज जो 465 आर्टिकल है उसमें क्या है कि जब आप क्रम के हिसाब से देखेंगे तो उसमें आज भी 395 अनुच्छेद ही मिलेंगे, लेकिन जब आप गणना करेंगे, जब उनको गिनेंगे तब कितने मिल जाएंगे? तो 465 मिलेंगे। तो गणना की दृष्टि से कितने हैं? 465, लेकिन क्रम के अनुसार कितने हैं? आज भी 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आप घटना चक्र की बुक में देखेंगे तो बहुत सारे आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा कई सारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 2, 3, 14, 17, 22, 26, 51 यानी 51, बहुत सारे अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसमें टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा क्वेश्चन को करते हैं और वहाँ पे जो अनुच्छेद आएंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा और फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो एक बार आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा ताकि ये रहे कि कोई अगर क्वेश्चन आता है तो फिर गलत ना हो। ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और फिर वहीं पर जो आर्टिकल आते जाएंगे उनके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में है क्या है अनुच्छेद कितने हैं? तो अभी क्या है कि अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 400 से अधिक अनुच्छेद है, 465 के आसपास में है, जिसकी डिस्कशन हम लोगों ने अभी उसके पहले कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में कितने थे? 395, 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गणना की दृष्टि से यानी कि काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो अभी अच्छा, यहाँ पर पिछले वाली वीडियो मैंने बताया था, यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि मूल संविधान में मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियां कितने थे? 8 और भाग कितने थे? 22। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें वर्तमान में, तो अभी हमने आपको बताया कि वर्तमान में अगर अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद कितने हो गए हैं? 465 के आसपास में। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? ये अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 25 हो गई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए गणना की दृष्टि से वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। ठीक है। इसलिए ये और ये क्या होगा? आंसर गलत होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गणना की दृष्टि से अभी कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 465 हो गए हैं अगर हम गणना की दृष्टि से देखेंगे तो। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए यहाँ चारों में कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित? भाग अभी हमने आपको बताया कितने थे मूल में। यहाँ पे मूल संविधान की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कितने भाग थे? 22। अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। इसका आंसर इसलिए क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में शामिल है, तो इसका आंसर डायरेक्ट है, पहला ही है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सॉरी, इसमें कौन सा मैच करना है, इसमें देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए नागरिकता हमने अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भाग 2 में आती है। किस भाग में आती है? 2 में आती है। और भाग 2 में यानी कि अनुच्छेद कितने से होगा? 5 से 11 के बीच में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग 2 में है, पहला ये हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो मौलिक अधिकार किसमें आते हैं?
मौलिक अधिकार अनुच्छेद ये 5 से 11 के बीच में है। मौलिक अधिकार किस में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं 12 से 35 के बीच में, भाग 3 ये हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण किस में आता है, अनुच्छेद 323A, ये 3 हो जाएगा। और राज्यों का गठन किस में हो जाएगा, नए राज्यों का गठन किस में हो जाएगा, तो अनुच्छेद 4 में, मतलब A4B1C2, A4 कुछ गड़बड़ हो गया, ओ सॉरी, फिर से करते हैं, गड़बड़ हो गया इसमें। देखिए, नागरिकता भाग 2 और मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, ठीक है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकरण किसमें है, अनुच्छेद 323A में। लेकिन राज्यों गठन का यहाँ पर क्या लिखा है, अनुच्छेद, गलती से उसको मैंने भाग पढ़ लिया था, तो इसका क्या होगा, A2, तो A2B1, A2B1 C4 C4 D3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ये किस अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है, ये किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। देखिए, ऐसा किसमें बोला गया है, तो ये बोला गया है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 क्या है, तो अनुच्छेद 117 117 क्या है, ये वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। इसमें किसका उल्लेख है, वित्त विधेयक का उल्लेख है। और इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे, इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद जो 266 है, संचित निधि, संचित निधि, ठीक है। अब 267 यानी 266 हो गया। अब 267 में क्या है, 267 में क्या है, तो 267 में क्या है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड, फंड, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में विशेष संबंध किस अनुच्छेद में, तो वित्त विधेयक में भी बताया हमने कि 117 में अनुच्छेद उसका उल्लेख है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम अनुच्छेद 123 की, तो ये क्या है, अनुच्छेद 123 का है अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 123 में है, यानी ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को जब राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 121 का है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी आचरण के संबंध में चर्चा, संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जो उसने काम किए हैं, इसके लिए संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 119 क्या बोलता है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 123 क्या है, वो है अध्यादेश प्रख्यापित यानी जारी करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन इसमें है, 9 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनका प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है, यानी ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो किसमें किया गया है, 312 में। तो यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 310, 311 और 313 किससे संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 310 संघ या राज्य, संघ या राज्य की सेवा करने वाले, सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में, करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में।
और अनुच्छेद 311 जो है, इसमें जो राज्य या संघ के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या हटाया जाना, या पंक्ति में अनवरत किया जाना, अवनत किया जाना, हटाया जाता है। मतलब कि संघ या राज्य में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, सिविल सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके पद से हटाया जाना, पदच्युत करना। पदच्युत करना, इसके बारे में किया गया। ठीक है। अब इसके साथ साथ में हम कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम संघ लोक सेवा की बात करें या हम राज्य लोक सेवा की बात करें तो ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। अच्छा, एक चीज और इसके पहले समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 352 में क्या है। अनुच्छेद 352 में है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के समर्थन से कम दो तिहाई, अगर उपस्थित मत देने वाले सदस्य अगर कम से कम दो तिहाई सदस्य संकल्प का समर्थन करते हैं और ऐसा कहता कहा जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं बन सकती है। मतलब ये सिंपल सा है कि अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा इनिशिएट करती है और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत से समर्थन होना चाहिए। ठीक। अब यहीं पर कुछ हम आर्टिकल की और डिस्कशन करते हैं। जैसे अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315, 315 संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग 316। अच्छा, 316 क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि इसमें बात की गई है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात की गई है, वो कितने टाइम तक रहेंगे, पदावधि की बात की गई है। इसके साथ साथ में अगर हम अनुच्छेद 320 देखें, अनुच्छेद 320, इसमें क्या है? लोक सेवा आयोग के कृत्य मतलब कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है, सही जोड़ी सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय 318 में है। गलत है, ये किसमें है? तो 318 में नहीं है, ये 124 में है। निर्वाचन आयोग 324 में है, बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 332 में है, नहीं, 315 में है, 315 में। और महाधिवक्ता किसमें है? तो महाधिवक्ता किसमें है? तो ये आर्टिकल 78 में है। सॉरी, महान्यायवादी 78 में है, महाधिवक्ता 165 में है। महाधिवक्ता किसमें है? 165 में। महान्यायवादी किसमें है? महान्यायवादी का चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या है अनुच्छेद, इसमें और एक बात समझ लीजिएगा, जो इसमें अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 351 किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 351 किसकी बात करता है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 332, 351 में क्या बोला गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। और अनुच्छेद 332 के लिए क्या है? राज्यों की विधानसभाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 318 किसकी बात करता है?
लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्तियां। ठीक है, अगला कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायत का गठन सही है, 40 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये अनुच्छेद 48 में नहीं है, ये किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। ये 48 में नहीं है, किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है? अनुच्छेद 39A में है। तो अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। तो अनुच्छेद 124 क्या है? संघीय न्यायपालिका। 5 नागरिकता, 352 आकस्मिक प्रावधान और 245 विधायी शक्तियों का वितरण। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 क्या है इसमें? तो नीति निर्देशक तत्व। संविधान में संशोधन 368। और अनुच्छेद 74 74 का है? मंत्रिपरिषद। A3B4 A3B4। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो समता किसमें है? 14 में है। ठीक है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 है। इसके बाद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। A2B1 ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। मैच करने के लिए फिर से क्वेश्चन है। अनुच्छेद 54 75 155 और 164। देखिए अनुच्छेद 54 क्या है? भारत के लिए राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में कौन करता है नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। और 164 क्या है? अनुच्छेद 164 क्या है? वो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद राज्य विधान सभाओं की संरचना ये किसमें है? तो ये अनुच्छेद 170 में है। आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 में। का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच करने के लिए अनुच्छेद 61 और 61 के बाद में 67 खा 94 फिर 90। तो अनुच्छेद जो 61 है ये हम सबको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए होता है। और अनुच्छेद 67 का है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है। अब यहाँ पे आप बताइए कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन इनिशिएट करता है, लोकसभा या राज्यसभा? ये आप बताइए। 94 में क्या है? स्पीकर को हटाना है। और 90 में क्या है? राज्यसभा के सभापति को हटाना। A2 B3 नेक्स्ट क्वेश्चन में है अनुसूची सूची है इसमें बनानी। सूची 1 तो सूची 2 से अनुच्छेद 323 से। तो ये हम सबको पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रशासनिक अधिकरण 324। 324 क्या है? निर्वाचन से संबंधित। 330 क्या है? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जनजातीय सदस्यों का आरक्षण। और 320 क्या है? लोकसभा आयोग के कार्यों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी।
नेक्स्ट बात करते हैं मैच करने के लिए, तो संवैधानिक संशोधन किसमें है, तो आर्टिकल 368 368 में, वित्त आयोग किसमें है, 280 में, वित्तीय आपात 360 में, और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें पूछा गया है सीएजी के बारे में। सीएजी के बारे में, तो सीएजी किसमें है, सीएजी अगर देखें तो किसमें है, तो आर्टिकल 148 में सीएजी। वित्त आयोग 280 280 में, प्रशासनिक अधिकरण 323A, और संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल कौन सी है, 263 करेक्ट है, वित्त आयोग बिल्कुल करेक्ट है, 280 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये भी सही है, और संघ लोक सेवा कैसा है, ये चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें उत्तर बता पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि कौन सा सही है सुमेलित मतलब करेक्ट कौन सा है, तो अनुच्छेद 17 में न्याय का समक्ष समता है, गलत है, न्याय का समक्ष समता नहीं है, तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की जा रही है, अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन किया गया है, नहीं, अनुच्छेद 78 में संसद का गठन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 में क्या क्या प्रावधान है, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते नहीं है, राज्य से संबंधित है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता, राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निर्भरता, निर्भरता। और अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, और जानकारी कौन देगा, तो प्राइम मिनिस्टर देगा, प्रधानमंत्री देगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। अनुच्छेद 352, आपात स्थिति की घोषणा कौन सा आपात है, तो राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 356 360, तो 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन, और 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा है, और ये अब तक 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 215, 215 क्या है, हाईकोर्ट जो होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा, नहीं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, जी। 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ द हाईकोर्ट जजेस। 226 हम सबको पता है, 226 किससे जुड़ा हुआ है, तो वो हाईकोर्ट में रिट से संबंधित है, और 227 सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति इसके पास में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो है आपका आंसर ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो देखिए अनुच्छेद 241 में इसका प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 241 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है।
जो बचे हुए अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 240 में क्या बात की गई है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के पास में शक्ति है कि वो जो यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए कुछ कानून बना सके, रेगुलेट कर सके। अनुच्छेद 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो उनमें उनका हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, उनको दिल्ली हाई कोर्ट में अपना हाई कोर्ट है। मैच करने के लिए है आर्टिकल 76, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो महान्यायवादी से। 148 सीएजी, 75 वन केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से, और आर्टिकल 131 किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैच करने के लिए विधि का शासन, विधि का शासन किससे जुड़ा हुआ है? किसका अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है। कार्य करने का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए जो सही और मानवीय स्थितियां, अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45। यानी A3, B4, C1, D2, 3412, 3412। ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका 3412 होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। क्यों लगा हुआ है इसका एक्सप्लेन भी इसमें दे दिया गया है कि जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था वो मूलतः किसमें था? तो मूलतः ये डीपीएसपी में था, अनुच्छेद 45 में। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया तो इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में डाल दिया गया, और साथ ही साथ यह बोला, साथ ही साथ जो अनुच्छेद 45 है उसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर सैसो पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था को प्रतिस्थापित करता है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर लगाना ही पड़ जाए इसमें तो कौन सा हो जाएगा? फिर भी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो राज्यों के लिए विशेष प्रावधान मिलता है, विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे जिससे जो क्वेश्चन आए वो कभी गलत ना हो, इससे संबंधित। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। क्यों होगा उसको देखते हैं। आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। देखिए, एक ट्रिक समझिए पहले। ट्रिक ये है इन सबको याद करने की, ट्रिक ये है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं तो थोड़ा सा। नाम, आस, रंपा, गोटक। गोटक, देखिए नाम में पहला क्या है? नागालैंड। पहला यहाँ पर क्या है? नागालैंड। दूसरा है असम, और तीसरा है मणिपुर। थर्ड मणिपुर है। फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और सा मीन्स क्या होगा यहाँ पर? सिक्किम। सिक्किम। रा मीन्स क्या होगा फिर? वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मिजोरम होगा यहाँ पर। इससे क्या होगा? मिजोरम।
तो क्या होगा, मिजोरम होगा। ठीक है। और गोटक का मतलब है कुछ भी नहीं है, गोटक, गोटक में गा क्या होगा, गोवा। और टक यानी कि कर्नाटक। तो क्या होगा, कर्नाटक। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो पा है ये क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या होगा ये, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक। शॉर्ट ट्रिक याद रखेगा, नाम आस रंपा गुटक। तो ये जो नागालैंड है, ये किस में है, तो अनुच्छेद 371 ए। यानी हम पहले स्टार्टिंग में क्या लिख लेंगे, अनुच्छेद 371। तो अनुच्छेद 371 देखेंगे तो ये इसमें महाराष्ट्र और गुजरात है। महाराष्ट्र है और कौन है, गुजरात। अब इसके बाद में जो नागालैंड है उसमें क्या लिखेंगे, ए, मणिपुर असम बी, मणिपुर सी, आंध्र प्रदेश डी, तेलंगाना ई, सिक्किम एफ, मिजोरम जी, अरुणाचल प्रदेश जो है वो एच है, गोवा आई है, और कर्नाटक क्या हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पर जी हो जाएगा। तो शॉर्टकट याद रखिएगा इसमें, जैसे ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो पहला 371 का है यानी ए है, तो इसमें और नागालैंड है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बी, असम है। सी, मेघालय, यानी मेघालय नहीं है यहाँ पर, इसका इसमें क्या हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और आगे भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। नाम आस रंपा गुटक, तो इसमें याद रखिएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एच में आता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किस में है, एच, नागालैंड, असम, मणिपुर। ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखिएगा ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें, अगला जो हम लोग वीडियो देखेंगे इसमें अनुसूचियां देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।